हमारी राय ये थी कि जी श्रीलंका थोड़ी सी वीकर साइड है। कल श्रीलंका ने ना प्रॉपर तरीके से है ना T20 मैच खेला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द मैच विनर। तो अगर मैच की कल की बात की जाए बांग्लादेश और श्रीलंका की, तो मैं कहूँगा अब तक के टूर्नामेंट में सारों से अच्छा मैच हुआ। क्योंकि जी लग रहा था कि जी कल के कि जी कोई T20 मैच खेला जा रहा है, वरना पिचेस ऐसी बन रही थी कि कोई 6 ओवरों में टीम कोई भी स्ट्रोक्स नहीं खेल रही थी। स्कोर पाकिस्तान और इंडिया का मैच हुआ 148 था। 148 है ना बनना मुश्किल हो रहा था पहला। और श्रीलंका का और इनका मैच हुआ था तो वो भी कोई हाई स्कोरिंग गेम नहीं था। अभी तक कोई हाई स्कोरिंग गेम नहीं हो रहा था। तो यहाँ ये पहला मैच देखा कि जी 183 बना, उसके ऊपर से चेज़ हुआ, तो बड़ा ज़बरदस्त मैच था। और जो हमारी राय ये थी कि जी श्रीलंका थोड़ी सी वीकर साइड है। कल श्रीलंका ने ना प्रॉपर तरीके से है ना T20 मैच खेला। वो इसलिए क्योंकि जी उन्होंने किसी भी टाइम अपनी इनिंग्स की पेस ख़त्म नहीं होने दी। किसी ने बड़ा स्कोर नहीं किया क्योंकि जी 150 हुआ, ये वो बांग्लादेश की तरफ से हुआ था। वरना श्रीलंका की जो इनिंग्स थी उसमें कोई ऐसा बड़ा स्कोर नहीं था, लेकिन उन्होंने 183 चेस कर लिया। तो उन्होंने किसी भी टाइम है ना पेस को अपना कम नहीं होने दिया। प्रॉपर T20 क्रिकेट खेल ली कि जो भी आया उसने अपनी टीम का जो उनका स्ट्राइक रेट था या जो एवरेज थी वो नीचे नहीं आने दी। और बांग्लादेश के बॉलर्स पे प्रेशर रखा सारे टाइम। किसी भी टाइम अगर उसने कहीं विकेट ले ली कि जी वो कहीं एक आधा ओवर अच्छा फेंक दें, ये वाला मौका नहीं दिया। सारों से अच्छी ये वाली चीज़ थी कि जो भी नया बैट्समैन आता पूरा उनके पास प्लान था कि जी हमने जाके हमला करना है। और उन्होंने बड़ी ये नहीं है कि जी कोई हमला करने का मतलब ये है कि उन्होंने आके चलाएं। उन्होंने बिल्कुल प्रॉपर शॉट्स खेले और जिसका उन्होंने भरपूर फ़ायदा उठाया। तो ये श्रीलंका और जो एक चौथी टीम को हम हल्का समझ रहे थे, अब श्रीलंका की जो जिस टाइम अब ये क्वालिफाई कर गया है, तो मेरा नहीं ख्याल कि जी कोई भी टीम हल्की है इस उसमें। हाँ, आज डिसाइड होगा क्योंकि जी हांगकांग का और पाकिस्तान का जो मैच है वो आज डिसाइड करेगा कि जी चौथी टीम कौन है। वैसे तो पाकिस्तान लग रहा है कि जी चौथी टीम है, लेकिन जब तक कोई चीज़ हो ना जाए तो 100% तो नहीं कह सकते किसी भी चीज़ को कि कुछ भी पॉसिबल है। और आज का मैच पाकिस्तान के लिए इसलिए बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान जो टीम डिसाइड करेगा ना आज, तो उसका पता चलेगा कि जी वो किस फ्रेम ऑफ माइंड से खेल रहा है। मैं इस फ्रेम ऑफ माइंड से हूँ कि मेरे ख्याल में हैदर अली को चांस मिलना चाहिए। ठीक है, हैदर अली और इफ्तिखार को दोनों को खेलना चाहिए। खुशदिल में से और आसिफ में से एक प्लेयर को खेलना चाहिए। और नीचे भी जो हमारा बॉलर हैं उनमें से भी मैं देख रहा हूँ कि जी हसनैन और हसन में से एक खेलना चाहिए। वो सिर्फ इसलिए कि आगे भी जो मैचेस है ना, अब इतना गैप नहीं पाकिस्तान को मिलेगा। अगर अब आप देखें कि जी अगर पाकिस्तान अब जुम्मे को खेल रहा है तो फिर इतवार को खेल रहा है, तो अब ये उनसे मैचेस है ना ये इसी तरह के गैप से आएंगे। अब ये नहीं है कि जी बीच में कोई बहुत बड़ा गैप मिलेगा। और जो गर्मी का लेवल था कल आप लोगों ने देख लिया होगा, जिस टाइम सेकंड टाइम बांग्लादेश फील्डिंग कर रही थी, उनका जो पसीने का लेवल था, जो गर्मी का लेवल था, वो आपको बता रहा है कि जी शारजा का वेदर प्लेस के साथ क्या कर रहा है। तो वहाँ इंजरी होने का भी चांस है। और ये बांग्लादेश की हार में कल एक अमल दखल गर्मी का भी बहुत ज़्यादा था कि थोड़ा सा बॉल, ज़ाहिरी बात है रात के टाइम थोड़ा सा वेट भी होता है, और पसीना इतना आ रहा था प्लेयर्स को कि स्वेटिंग इतनी हो रही थी उनको कि जी उनको बॉल रिवर्स स्विंग करने में बड़ी मुश्किल होती है। ये मैं आपको थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ बता रहा हूँ कि जिस टाइम इस लेवल की गर्मी पड़ रही हो ना, क्योंकि जी जहाँ स्वेटिंग इतनी ज़्यादा हो रही हो तो वहाँ आपके हाथ भी सारे गीले हो जाते हैं। तो हाथ से भी बॉल को कंट्रोल करना थोड़ा सा ज़रा मुश्किल होता है। तो ये वाली चीज़ जहन में रखेंगे। पाकिस्तान की जो सी मैनेजमेंट है वो अपने जहन में रखेगी कि जो वो अपने प्लेयर्स को बचाएगी इस गर्मी से थोड़ा सा, कि जी ताकि ना उनको आगे वाले मेन मैचेस में, ताकि वो बॉलर है ना ज़ोर से बॉलिंग कर सके। खेल सकते हैं, ये नहीं कि जी हमारे बॉलर नहीं खेल सकते,
खेल सकते हैं सारा टूर्नामेंट, ऐसी नहीं बात कि जी फ़िटनेस लेवल हमारे वो क्रैम्प्स पड़ गए, ठीक है, लेकिन एक खेलना है, एक जान के साथ खेलना है कि जी पूरे ज़ोर से बॉलिंग करनी है। क्योंकि इस टूर्नामेंट में सारे जितने भी हमारे बॉलर्स हैं, हमारे बॉलर सारों से तेज़ हैं। क्योंकि जी कुछ लोग कह रहे थे कि जी वो इंडियन खेल रहे थे उनको फ़र्क नहीं पड़ा, और या दूसरे खेल रहे थे उनको नहीं फ़र्क पड़ा। देखो भाई, जो 150 पे बॉलिंग करता है और जो 130 और 35 पे बॉलिंग करता है, दोनों में बहुत फ़र्क है, उन दोनों के ज़ोर लगाने में बहुत फ़र्क है। और माशाल्लाह जितने हमारे फास्ट बॉलर्स हैं वो 145 और 150 पे बॉलिंग करते हैं, तो इनका ज़ोर का लगाना, इनका खेलना बिल्कुल डिफरेंट है। और नसीम शाह आया था, पहला मैच खेल रहा था अपना T20, जो उसको क्रैम्प्स पड़े हैं, पहला ही T20 का मैच है और पहले ही वो इंडिया के ख़िलाफ़ इतना प्रेशर वाला मैच खेल रहा है, तो उसमें उसको क्रैम्प्स पड़ सकते हैं, प्रेशर आ भी सकता है। कोई इसमें ऐसी बात नहीं है कि जी उसको वो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि जी उसको सेव करना चाहिए। तो आज जो पाकिस्तान की बैटिंग अनाउंस हो करेंगे ना, अपनी टीम अनाउंस करेंगे जो भी, तो ये पाकिस्तान का फ्रेम ऑफ माइंड बताएगा कि ये किस फ्रेम ऑफ माइंड से हैं। क्योंकि जी ये बिल्कुल फ्री माइंड से है, एक मैच हार गए, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो टीम है वो बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रही है, और पिछले काफ़ी अरसे से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देती रही है तीनों फॉर्मेट्स में। तो मुझे अब भी ये नहीं कि इंडिया से एक मैच हार गए, मुझे आज भी बड़ी उम्मीद है कि पाकिस्तान केपेबल है कि जी ये एशिया कप जीत सकता है। और साथ एक लास्ट बात ये मैं कहूँगा कि जी हमारे कोचिंग स्टाफ को मुझे पता चला सकलैन भी, उसको भी घुटने पे ना प्रैक्टिस में बॉल लग गई और सीरियस लग गई है कि जी वो प्रैक्टिस पे भी नहीं आ सका अगले दिन। सो अल्लाह उसको भी सेहत दे।